सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दुनिया में सबसे ज्यादा लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। हाँ, जापान का ओकिनावा द्वीप और खासकर वहाँ का ओगिमी गांव, ये जी। बिल्कुल ऐसी जगह है। हाँ, बिल्कुल। आखिर क्या राज है इनकी इतनी लंबी और खुशहाल जिंदगी का? यही सवाल है। आज हम इसी पर बात करेंगे। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालेस की एक किताब है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। जी। इसके कुछ खास हिस्सों को देखेंगे। ये किताब मतलब लंबी उम्र की जापानी तरीकों को समझने में मदद करती है, और खासकर ये इकिगाई क्या चीज है। हाँ, इकिगाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यही सवाल, ये इकिगाई ये आखिर है क्या? देखिए, इकिगाई को अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये आपके जीने की वजह है। जीने की वजह? हाँ, मतलब वो कारण जिसके लिए आप रोज सुबह बिस्तर से उठते हैं, कोई मकसद। अच्छा। ये वो काम हो सकता है जिसे करने में आपको मजा आता है, जिसमें आप अच्छे भी हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत भी है, और हाँ, जिससे शायद आपको पैसे भी मिल सकते हों। ठीक है, मतलब पैशन, मिशन, वोकेशन, प्रोफेशन, इन सब का एक तरह से मेल। हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसा ही। हाँ। और जापान में खासकर ओकिनावा में ये मानते हैं कि हर किसी के अंदर एक इकिगाई होती है, छिपी हुई। अच्छा। सबके अंदर। हाँ। बस उसे खोजने में थोड़ा वक्त, थोड़ा धैर्य लगता है। और वो मानते हैं कि यही खोज उनकी लंबी उम्र के बड़े कारणों में से एक है। और ओकिनावा के आंकड़े तो वाकई कमाल के हैं। हाँ, है ना। वहाँ हर 1 लाख लोगों में करीब 24-25 लोग 100 साल से ज्यादा के हैं। ये तो दुनिया के औसत से बहुत ही ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ लंबा नहीं जीते, जैसा आपने कहा, वो ज्यादा स्वस्थ भी रहते हैं। बीमारियां जैसे कैंसर या दिल की बीमारियां वहाँ काफी कम है। तो फिर इकिगाई के अलावा और क्या चीजें हैं जो उनकी सेहत और लंबी उम्र में मदद करती हैं? जरूर, खान-पान का भी रोल होगा। बिल्कुल, खानपान एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वो एक सिद्धांत मानते हैं, हारा हाची बू। हारा हाची, ये क्या है? इसका मतलब है कि पेट सिर्फ 80% तक ही भरना, मतलब ठूस कर नहीं खाना। अच्छा, सिर्फ 80%? हाँ, ये सिर्फ कैलोरी कम करने की बात नहीं है, ये अपने शरीर को सुनने की बात है। जरूरत से ज्यादा बोझ नहीं डालना उस पर। पाचन भी अच्छा रहता है, एनर्जी लेवल भी। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। और उनकी डाइट में मतलब खाने में और क्या खास होता है? एक तो वो छोटी प्लेटों में खाते हैं, दूसरा खाने में विविधता बहुत होती है। विविधता मतलब रोजाना करीब 18 अलग-अलग तरह की चीजें खाते हैं वो। सोचिए। 18 रोज? हाँ, खूब सारी सब्जियां, फल, टोफू, और हाँ, हफ्ते में कुछ बार मछली। और एक और बात, वो औसत जापानी से भी कम चीनी और नमक खाते हैं, लगभग 1/3 चीनी और आधा नमक। अरे वाह। और वो ग्रीन टी वगैरह? हाँ, ग्रीन टी तो है ही, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। और एक वहाँ का लोकल फल है, खट्टा सा, शिकुआसा, वो भी खूब इस्तेमाल होता है। तो खान-पान तो हो गया, लेकिन आपने कहा था इकिगाई अकेली वजह नहीं है, उनके सामाजिक जीवन का क्या? हाँ, वो भी उतना ही जरूरी है। वहाँ मोए का कॉन्सेप्ट है। मोए? जी, ये बचपन के दोस्तों या पड़ोसियों के ग्रुप्स होते हैं। ये लोग जिंदगी भर एक दूसरे का सहारा बनते हैं, इमोशनली भी और कभी-कभी फाइनेंशियली भी। अच्छा, मतलब एक पक्का सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल, एक दूसरे के लिए हमेशा हाजिर रहना ही उनकी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन क्या ये आज के जमाने में भी उतना ही काम करता है? मतलब आजकल लोग ज्यादा अकेले रहने लगे हैं। ये सवाल बिल्कुल जायज है। ओकिनावा में तो इसकी जड़ें गहरी हैं। वहाँ यूईमारू यानी टीम वर्क की भावना, और इचारिबा चोड़े, जिसका मतलब है हर मिलने वाले से परिवार जैसा बर्ताव करना, ये सब सिद्धांत दिखाते हैं कि कम्युनिटी कितनी अहम है। शायद हमें आज के दौर में ऐसे सपोर्ट सिस्टम बनाने की और भी ज्यादा जरूरत है, भले ही उनका तरीका थोड़ा अलग हो। सही कहा। और एक बात मुझे और हैरान करती है, रिटायरमेंट। सुना है वहां इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जापानी भाषा में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जिसका मतलब हो हमेशा के लिए काम छोड़ देना। सच में? हाँ, बहुत से लोग जो काम उन्हें पसंद है वो तब तक करते रहते हैं जब तक उनका शरीर साथ देता है। हमेशा एक्टिव रहना, व्यस्त रहना, यही उनकी लाइफस्टाइल है। तो मतलब सिर्फ ऑफिस वाला काम ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की हल्की फुल्की एक्टिविटी भी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और एक्टिविटी भी कैसी? बहुत भारी भरकम कसरत नहीं, बल्कि रोज गार्डन में कुछ काम कर लिया, थोड़ा चल फिर लिए, हल्की लेकिन लगातार होने वाली एक्टिविटी। अच्छा। और इसके साथ उनका पॉजिटिव नजरिया, चिंता कम करना, रोज दोस्तों से मिलना जुलना, ये सब चीजें मिलकर ही उनकी लंबी उम्र का राज बनती हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम ओकिनावा के लोगों से सीखे तो एक मकसद भरी जिंदगी यानी इकिगाई, हाँ सोच समझकर खाना, वो हारा हाची बू वाला सिद्धांत, जी, गहरे सामाजिक रिश्ते जैसे मुआई, बिल्कुल। लगातार हल्की फुल्की एक्टिविटी
और एक शांत पॉजिटिव मन, ये सब मिलकर एक लंबी और खुशहाल जिंदगी बनाते हैं। सही कहा। और ये हमें अपने बारे में सोचने पे मजबूर करता है ना, कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं, कौन सी एक्टिविटीज हैं, कौन से रिश्ते हैं जो हमें रोज जीने का मकसद और खुशी दे सकते हैं। हाँ, शायद इन्हीं सवालों के जवाब खोजने में हमारी अपनी इकिगाई छिपी हो। इस पे सोचना जरूरी है।